जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। Can anybody see me or hear me? So please give a signal so that I can understand. तो संगत जी जल्दी जल्दी आ जाइए, जुड़ जाइए। जय गुरु जी अंकल जी। अनंतम अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। और उनकी कृपा मैं चाहती हूँ सब पर बरसती रहे। गुरु जी सब पर खूब 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 कृपा करें। और हम सबको अच्छी सेहत दें, अच्छा कारोबार दें, लाइफ में आगे सबको तरक्की दें। तो इसके साथ ही संगत जी बहुत सारी बातें करनी है, तो प्लीज़ सब जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। सुमन आंटी जय गुरु जी। सब जल्दी जल्दी आ जाइए, बहुत जल्दी जल्दी। जी बिल्कुल मनीष अंकल, हम सब यही चाहते हैं कि सरबद्दा पला होवे। हमारे गुरुजी महाराज सब पर खूब कृपा करें, सबका भला हो, सबको अच्छी सेहत मिले, सबके सारे काम सवरें, जो जिसको जो परेशानियां हैं गुरुजी सब दूर करें। तो बस हम सब यही चाहते हैं। जय गुरुजी सुनील अंकल जी। I'm just waiting some more Sangaji to add on. So let's see. जय गुरु जी कनिका आंटी। आई थिंक अब हम शुरू करें। सुनील अंकल जी बताइए, शुरू किया जाए। थैंक यू सुनील अंकल। थैंक यू सो मच। मतलब योर ब्लेसिंग्स एंड योर विशेस मीन्स लॉट। और आज का स्पेशल सत्संग है। आज मेरी मैरिज एनिवर्सरी है एंड वी हैव कंप्लीटेड 18 इयर्स ऑफ टुगेदरनेस। मतलब 18 साल एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, झेल भी रहे हैं। Jokes apart, it's 18 years and it's a pretty good time we have spent. Just what I can say, together for 18 years, bonded forever. जी बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत हम जैसे करते हैं मूल मंत्र से। एक ओंकार सतनाम कर्ता पूरक निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी सच।
सोचे सोच न होवे जे सोचे लख बार, चुप्पे चुप न होवे जे लाई रहा लिपतार, भुखिया भुख न उतरी जो बनना पुरिया पार, सहस्यान पालख होए ते इक न चले नाल, किव सचियारा होइए किव कूड़े कुत्ते पाल, हुक्म रचाई चलना नानक लिखिया नाम। जय गुरु जी। थैंक यू सुमन आंटी, थैंक यू सो मच। तो पता है, सबसे पहले तो मैं इतनी अच्छी एक बात बताती हूँ आज। मेरा एक सत्संग ऑलरेडी डिसाइडेड था 15th को, परसों के लिए, बट कुछ फैमिली एक्सीजेंसी हुई तो मैं वो सत्संग अटेंड नहीं कर पाई। उसके लिए आई हैव ऑलरेडी अपोलोजाइज टू एवरीवन। तो इतने में सेम डे, थैंक यू वनी शंकर, और उसी टाइम ना मतलब हम किसी से बात कर रहे थे, मतलब वो फैमिली का जो थोड़ा सा इशू था, एक्सीजेंसी थी, मेडिकल इशू आ गया था, तो वो हुआ। और उसके बाद जब मैं घर आई तो सुनील अंकल का कॉल आया कि आंटी आप तो 17th को सत्संग करिए। मैंने कहा एकदम से कैसे? तो बोले कि मतलब है कुछ तो आप सत्संग करिए। मैंने कहा जैसा गुरु जी का हुक्म। तो मैंने जब सुनील अंकल को बताया ना कि 17th इज़ माई मैरिज एनिवर्सरी, तो सुनील अंकल बोले फिर तो आंटी ये पक्का आप ही को करना है, लगता है ये गुरुजी का हुक्म है कि आप अपनी एनिवर्सरी गुरुजी के साथ भी शेयर करिए, हम सबके साथ सत्संग करते हुए शेयर करिए। और आपको मालूम है संगत जी, आज सुबह से माय रिलेटिव्स आर हियर, क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम टूर पे रहती हूँ, बीइंग अ ट्रेनिंग डायरेक्टर विद वन ऑफ अ बिगेस्ट ब्रांड ऑफ स्कूल्स इन इंडिया। तो कभी प्रिंसिपल्स का ट्रेनिंग है, कभी टीचर्स का ट्रेनिंग है, सो कि आई कीप ऑन मूविंग, कभी इस ब्रांच में कभी उस ब्रांच में, तो ऐसी ट्रेनिंग्स चलती रहती है। तो मैं बहुत कम घर पे रहती हूँ आजकल, जब से मेरा प्रमोशन हुआ है तब से। तो क्या है कि अब जब मैं घर पे हूँ ना, तो देयर आर पीपल कमिंग इन, बी इट रिलेटिव्स, बी इट फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। तो आज जब अभी सुनील अंकल से बात हुई ना, मैंने तुमको बताया, मैंने कहा सर आज तो मतलब मैं बहुत बिजी हूँ, सुबह से कभी कोई है, बट क्या है ना कि मिलने का एक मौका मिल जाता है। तो उसी तरीके से संगत जी, ये जो हम सत्संग करते हैं ना, ये हम एक दूसरे के साथ मिल पाते हैं, बात कर पाते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि हम अपने गुरु जी के बारे में बात कर सकते हैं। अब बाकी क्या है, बाकी सारी बातें हम सारा दिन करते हैं, सारा दिन हम अपने ऑफिशियल बातें करते हैं, अपने बिजनेस से, अपने वर्क को लेके, अपने जॉब प्रोफाइल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो करते हैं, अपने बच्चों के साथ बातें करते हैं, बट गुरुजी के साथ तो मेंटली जो बातें चल रही हैं वो चल रही हैं, लेकिन संगत के साथ जुड़ने में बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता आज हमारे पास, किसी के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि हम कैसे जुड़ें। तो यहाँ तो हम सत्संग में जा सकते हैं, या फिर जैसे कि अभी हम सब इकट्ठा हैं, ऑनलाइन सत्संग कर रहे हैं, ऐसे कर सकते हैं। तो ये जो सत्संग है ना, ये वो क्या कहते हैं, बहाना है। जैसे एक लाइन मैं सुनाती हूँ, वो कहते हैं ना कि गुरु जी से मिलने का सत्संग एक बहाना है, सभी से मिलने का सत्संग एक बहाना है, अच्छी बात सीखने का यही एक ठिकाना है। क्योंकि हम गुरु जी के बारे में बातें करते हैं, गुरु जी से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें करते हैं। और अभी ना थोड़ी देर पहले किसी से मेरी बात हो रही थी, हमारी एक संगत जी हैं, वो बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, बहुत 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 पुराने, मतलब गुरुजी जब चोले में थे वो उनसे तब से जुड़े हैं, जब गुरुजी एम्पायर एस्टेट बैठा करते थे। तो कुछ बातें हो रही थी, कुछ चीज़ें थी, तो मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई। सो आई थॉट कि मैं आज जब सत्संग करूँगी तो आई डेफिनेटली I'll make it sure that I will cater to that issue। तो कुछ मतलब जैसे कि उनसे मेरी बात हुई ना, तो मुझे भी लगा कि कुछ लोग, हम में से ही कुछ लोग, आप में कोई भी हो सकता है, वी आर नॉट कमेंटिंग ऑन अ पर्टिकुलर पर्सन हियर, कि हम गुरु जी को ना बस सोचते हैं कि
गुरुजी हैं तो मतलब बस हम गए और चमत्कार पे चमत्कार होते जाएंगे। हम गुरुजी को समझना ही नहीं चाहते। बहुत जो चीज़ें मैंने आज सुनी या काफ़ी कुछ दिनों से जैसे मेरी संगत के साथ डिस्कशन होती है, बातें करते हैं हम, तो गुरुजी को गुरुजी तो समझ ही नहीं रहे हैं। बस समझ रहे हैं कि हम गए, हमने वहाँ जाके मत्था टेका और बस हमारी प्रॉब्लम्स यूं खत्म हो जाएंगी। होंगी डेफिनेटली, जब हम महाशिव की शरण में हैं तो हमारी प्रॉब्लम सारी कुछ सब गुरुजी का है। अब यहाँ गुरुजी बैठे हैं, मेरे मतलब गद्दी है यहाँ पे, तो मैं भी अपनी सारी प्रॉब्लम्स आके यहाँ बताती हूँ। सुबह सुबह उठ के जब मैं आती हूँ ना, तो मैं बोलती हूँ थैंक यू गुरुजी, आज एक नया दिन आपने दिखाया है और उम्मीद करती हूँ इस दिन में सब कुछ अच्छा बीतेगा, और अगर कुछ गलत भी है तो उससे परेशानी ना हो इतनी, और जो भी हो कुछ अच्छा ही सीखेंगे और बस अच्छा हो, ज़्यादा परेशानी ना हो। मैं भी यही कहती हूँ, मतलब इट्स नॉट दैट सब ऐसा सोचते हैं, मैं खुद ऐसा सोचती हूँ, लेकिन हाँ मैं इतना तो मानती हूँ ना कि ये महाशिव हैं, कोई चमत्कारी कुछ नहीं चल रहा। तो वो चीज़ है कि हमें गुरुजी को ना दिल से समझना चाहिए कि गुरुजी हैं, वो हमारे अगले पिछले पता नहीं कितने जन्मों के पाप हैं, हमने जो कर्म काटे हैं, हमें तो पता ही नहीं होता हम कर्म कैसे बना लेते हैं अपने। चलते चलते कोई बात हो गई, कुछ कह दिया तो लो जी एक कर्म, हमने अपने कर्म खड़े कर लिए। अब मैं एक बात बताती हूँ, जैसे मैं सुबह निकली, ड्राइवर ने गाड़ी नहीं लगाई, तो मैंने क्या किया, अरे भैया इतनी देर हो गई, मुझे लेट हो रहा है, आप क्या कर रहे हो। दो बातें, कई बार अगर मुझे लेट हो रहा है, मुझे ऑफिस से कॉल आ रही है कि मैडम आप इतनी लेट हो, ये है वो, तो क्या होगा, वो गुस्सा मैंने उस पर निकाल दिया कि भैया तू लेट आया था, ड्राइवर भैया आपने तो इतना लेट कर दिया, आपकी वजह से देखो मैं लेट हो जाऊंगी। ये तो मैंने दो बातें उनको गुस्से में सुना दी कर, तो वो क्या हुआ, मैंने तो अपने कर्म बना लिए। तो ऐसे पूरे दिन में छोटे छोटे हम पता नहीं कितने कर्म बनाते होंगे। कई बार क्या होता है, जबरदस्ती हमको बोलना पड़ता है। अब मेरे को अपने स्कूल में कई बार क्या होता है ना, प्रिंसिपल्स को भी बोलना पड़ जाता है, बिकॉज अब प्रिंसिपल ही अगर नहीं ट्रैक पे हैं तो मैं बाकी टीचर्स से, स्टूडेंट्स से या बाकी चीज़ों से क्या मानूँ कि कौन कितने ट्रैक पे चल रहा है। तो कहीं ना कहीं वो गुस्सा कर जाते हैं, हम कोई बात मुंह से ना चाहते हुए भी निकल जाती है, तो क्या है, कर्म बना रहे हैं। तो अब क्या है, हम गुरुजी से जुड़े हैं, हम सेवा में हैं। इट्स नॉट ओनली दैट कि हम बड़े मंदिर में जाके सेवा कर रहे हैं। हमारे गुरुजी कहते हैं ना, अपने घर में सेवा करो, अपने घर के काम करो, अपने घर की अपनी फैमिली देखो, अपनी फैमिली की ज़रूरतों का ध्यान रखो, तो ये भी अपने आप में सेवा है। इट्स नॉट ओनली कि जी हम बड़े मंदिर गए वहाँ, ठीक है वो सेवादारों की किस्मत बहुत 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 अच्छी है, मैं ऐसे कहती हूँ कि उनकी किस्मत बहुत अच्छी है कि उनको वहाँ दरबार में खड़े होकर सेवा करने का मौका मिला है, वो वहाँ प्रत्यक्ष हैं, वहाँ वो सेवा कर रहे हैं। ऐसी तो किस्मत खैर बड़ी मतलब बहुत रेयर होती है कि किसी को इतनी अच्छी किस्मत मिले कि वो वहाँ दरबार में खड़ा होकर सेवा कर रहा है गुरु जी के यहाँ। बट हम लोग भी अपनी तरफ से जितनी हो सके हम सेवा कर सकते हैं। अपने मुंह पे थोड़ी सी जिप लगाएं, अननेसेसरली ये जो ऊपर दिमाग है हमारा इसे कम चलाएं। और कई बार होता है ना कि वी हैव टू फ्लो विद द फ्लो, कि जो हो रहा है उसे होने दीजिए, क्योंकि जो होना है वो तो होना ही है। आपके मेरे या हम लोगों के ना पैनिक करने से नथिंग इज गोना हैपन, nothing is gonna change. In fact, whatever is written is about to happen, but there are certain things these are happening just because we have done something in our past. तो वो चीज़ें हैं। यहाँ पे ना एक मैं स्टोरी शेयर करूँगी, ऑल इज नॉट रिलेटेड टू गुरुजी, बट ये मैं जैसे भागवत जी, श्रीमद् भागवत जो ग्रंथ है हमारे, तो मैं वो कथा करती रही हूँ, पढ़ती रही हूँ। तो देयर इज अ स्टोरी इन इट जस्ट टू अंडरस्टैंड कि जब हम किसी को जानते नहीं है ना तो हमारा माइंडसेट कैसा होता है। तो क्या हुआ, लेट्स बिगिन द स्टोरी। तो एक बार क्या हुआ, एक संत थे, तो एक अपनी उनकी एक नदी के किनारे एक कुटिया बना रखी थी उन्होंने। तो वो वहाँ पे अपना सेवा पूजा पाठ, ठाकुर जी बिठा रखे थे उन्होंने, शालिग्राम जी इनफैक्ट, और भी बहुत सारे जैसे भगवान, जैसे मेरे मंदिर में भगवान जी हैं, ऐसे ही उन्होंने शालिग्राम जी बिठा रखे थे। तो क्या हुआ, वो उनकी अपना शालिग्राम जी की जैसे सेवा की जाती है वैसे अपनी रोज़ सुबह उठ के पूजा पाठ किया, सेवा करी, उनको भोग लगाया, नहलाया, सब जैसे पूरी प्रॉपर सेवा करते रहे। तो एक बार क्या हुआ, बहुत सारे मतलब जैसे आसपास के संत आए, तो बोले कि जी चौमासे पे चलिए। अब संत जी ने कहा कि जी मैं कैसे जा सकता हूँ, क्योंकि मेरे तो यहाँ शालिग्राम जी विराजे हैं, तो शालिग्राम जी को तो नहलाना, खाना पीना, सेवा पूजा में मेरा तो सारा दिन निकल जाता, मैं तो नहीं जा सकता।
तो उनके संत ने कहा, अरे भाई आपके ये शिष्य हैं, ये संभाल लेंगे, आप एक बार बात तो करिए। अब संत जी का मन भी था कि चौमासा करके आऊँ, आसपास के सारे तीर्थ करके आऊँ, मैं तो कभी अपने इधर से निकला ही नहीं, मेरी तो सुबह से लेके रात तक शालिग्राम जी के साथ बीतती है, तो देखूं तो सही बाहर कौन कौन से मंदिर हैं, कैसा है सब कुछ, और संतों के समागम चल रहे हैं, सत्संग चल रहे हैं, तो क्या चल रहा है एक बार मैं भी जाके देखूं। तो उनका बड़ा मन हुआ, तो उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि बेटा मेरे को तो जाना है ऐसे, अगर तू कहे, अपने शिष्य से बोला कि बेटा अगर तू शालिग्राम जी के दिल से सेवा कर ले, मतलब जो उन्होंने उसको प्रोसीड्योर सारा बताया कि ये करना होता है, कि अगर ये सारी की सारी चीज़ें तू कर ले तो अगर तू कहे तो मैं चौमासे पे चला जाऊं। अब शिष्य ने कहा करना ही क्या है, मतलब एवरीबडी हैज़ अ थॉट प्रोसेस, तो शिष्य ने क्या करना है, सुबह उठूंगा, शालिग्राम जी को नहला दूंगा, तैयार कर दूंगा, वस्त्र ओढ़ा दूंगा उनके और भोग लगा दूंगा, उसके बाद थोड़ा सा भजन वजन करूंगा उनके आगे, उसके बाद उनको भोजन कराऊंगा और सुला दूंगा, शाम को फिर 2 ताली बजाऊंगा, उठाऊंगा, अपना तैयार करूंगा, भोग लगाऊंगा, आरती करूंगा, भजन करूंगा और उनको शयन करा दूंगा, तो दिस इज दैट्स इट। और बाकी कुटिया है और बाकी सारी चीज़ों की साफ सफाई करनी है, तो दैट इज़ गुड, बल्कि अच्छा है, संत चले जाएंगे तो मेरे पर रोक टोक नहीं होगी। तो अब जब संत नहीं है तो मेरे पास रोक टोक नहीं होगी, बस फटाफट ये काम करूंगा, तो दिन द होल डे इज माइन। अभी तो संत जी मुझे कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी ये पाठ कर ले, ऐसे कर ले, रोज कुछ ना कुछ सिखाते हैं, तो चलो थोड़ा टाइम मुझे भी फ्री मिलेगा। तो शिष्य मान गए, शिष्य बोले हाँ हाँ गुरुजी आप तो आराम से जाइए महाराज, मैं पीछे से बिल्कुल आपको इतनी सी शिकायत का मौका नहीं दूंगा, मैं बड़ी अच्छे से सेवा कर लूंगा। अब संत जी तो चले गए। अब शिष्य महाराज जी बड़े खुश कि ओहो आज तो मतलब जिसको बोलते हैं ना कि मैं तो आज़ाद हो गया, थोड़े दिन मुझे भी आराम मिलेगा। तो व्हाट ही डिड, अपना सुबह उठा जैसे नॉर्मली, जैसे जो उसके गुरुजी करते थे सेम वो करने लग गए, कि अपना सुबह उठे, अपना शालिग्राम जी को तब ताली बजाई, शालिग्राम जी को उठाया और उठा के उनको, मनीषा आंटी जय गुरु जी कैसे हैं आप, तो आई होप आप अच्छे होंगे, बिटिया रानी बहुत अच्छी होंगी, टचवुड। तो क्या हुआ, अब उन्होंने जो शिष्य थे उन्होंने उनको उठाया, अपना ताली बजाई, शालिग्राम जी को उठाया, पहले उनको भोग लगाया, दूध का भोग लगाया, फिर उनको थोड़ी देर में नहलाया, चंदन का लेप लगा के वस्त्र वगैरह पहनाए, मतलब जिसको तैयार वैयार करके शालिग्राम जी को बिठा दिया। अब उसके बाद वहाँ पे उनके बारे में, उनके मतलब जो भजन वचन गाए, शालिग्राम जी को खुश करने के लिए खूब भजन गाए, भोग वोग लगाया, फिर अपना उनको शयन करा दिया। शाम को फिर उठाया, भोग लगाया, तैयार किया, मतलब वही सारा प्रोसेस सुबह शाम करते रहे। अब करते करते एक दिन क्या हुआ, वो शिष्य शालिग्राम जी को दोपहर में सुला के बाहर, अपना कुटिया से बाहर ना नदी के किनारे बैठे थे, तो वहां पे ना जामुन का एक बहुत बड़ा पेड़ था। अब शिष्य ने देखा कि अरे वाह क्या जामुन लगे, मोटे मोटे गोल गोल काले काले। अब मन में आ गया कि चलो कुछ जामुन तोड़ लिए जाएं, तो व्हाट ही डिड, उसने आसपास से जितने थोड़े थोड़े पत्थर दिखे तो उसने पत्थर बटोर लिए। अब उसने पत्थर बटोरे, एक मारा तो एक जामुन गिर गया, उसने वो जामुन खा लिया, तो उसको लगा कि मज़ा आ गया, ये तो बड़ा अच्छा मीठा मीठा जामुन था। तो उसने और थोड़े से पत्थर किए, अब करते रहे, एक मोटा सा जामुन उसको दूर से दिख रहा था, काफ़ी बड़ा मोटा ताज़ा, तो उसको लगा कि ओहो ये जब बाकी के इतने अच्छे तो इसको खाने में तो ज़्यादा मज़ा आएगा। अब उसने बड़े पत्थर मारे लेकिन वो जामुन नहीं टूटा। अब जी बड़ी कोशिश होती रही और पत्थर भी आए, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली वो नहीं टूटा। अब लेकिन अब वो नहीं टूटा था, वो चीज़ वो वही हाल हो गया ना हमारे, कि जो चीज़ नहीं मिल रही होती ना हमारा ध्यान उसी में रहता है, बाकी जो मिल गया, जो जितने जामुन उसने खा लिए उसकी कोई बात नहीं, लेकिन वो एक जामुन रह गया तो ही हैज़ इन माइंड सेट कि ये वाला नहीं मिला, मुझे तो यही चाहिए। सो व्हाट ही डिड, वो बेचारा लगा रहा, बड़े पत्थर वत्थर सब इकट्ठे करते रहे, और लेकिन हार के क्या हुआ, उसका वो वाला जामुन नहीं टूटा। अब आसपास पत्थर भी नहीं दिखे। अब उसने सोचा दूर जाऊं तो कहीं संत जी ना आ जाएं, तो थोड़ा सा डर भी था कि मैं कुटिया छोड़ के दूर पत्थर ढूंढने जाऊंगा तो डांट पड़ेगी कि भाई क्या है ये, मतलब तुमको जामुन खाना इतना इंपॉर्टेंट था, तुम शालिग्राम जी को अकेला छोड़ के चले गए, मंदिर अकेला छोड़ के चले गए, ऐसे चले गए। अब वो बेचारा ना मन मार के बैठ गया, 1 दिन 2 दिन तीसरे दिन, अब रोज जब भी वो खाली हो वो अपना बैठे तो देखिए अरे वाह इतना बड़ा जामुन मुझे नहीं मिला, जामुन मुझे नहीं मिला। अब एक दिन उसके मन में इतना, मतलब वो इतना ज़्यादा परेशान हुआ, उसने कहा क्या है, मतलब मुझे ये जामुन खाना ही खाना है, हर हाल में मुझे ये जामुन चाहिए।
तो आसपास पत्थर देखे नहीं मिला, अंदर गया देखा कुछ मिले। अब उसने मतलब दैट बिकॉज ऑफ द माइंडसेट ही हैड, पता नहीं कहाँ क्या उसका दिमाग निकाला, उसने शालिग्राम जी उठाए कि पत्थर जैसे तो इनको क्या। उसने शालिग्राम जी उठाए, बाहर लेके गया, वो जामुन का जो पेड़ था वो देखा, उसका मोटा वाला जामुन, उसने उस पर एम करा और ही थ्रोड दैट शालिग्राम जी देयर। अब वो जामुन तो गिरा लेकिन शालिग्राम जी जाके नदी में डुबक। अब शालिग्राम जी उसने बेचारे ने बहुत ढूंढे, बट शालिग्राम जी, अब वो तो नदी थी, शालिग्राम जी अंदर। अब पहले तो उसने सोचा अब क्या करूं, तो कोई बात नहीं, बाजार से देखेंगे क्या होगा। अब उसने वो अपना जामुन खा लिया, लेकिन अब जितना उसका मन कर रहा था ना उसने वो जामुन खाने का, वो सारा जो था वो सब बेकार हो गया। बिकॉज अब उसको एक अंदर से डर कि हे भगवान ये मैंने क्या किया, मतलब जामुन तो खा लिया लेकिन शालिग्राम जी गिरा दिए। और अब उसे लगा कि भैया संत जी आएंगे तो अब तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी, मार भी हो सकता है पड़ जाए, और क्या पता संत जी मुझे तो आश्रम से निकाल दें, मुझे कुछ सिखाएंगे ही नहीं, ये तो मैंने बहुत गलत कर लिया। वो बेचारा बहुत मतलब ही वॉज रिपेंटिंग लाइक एनीथिंग। अब इतने में क्या हुआ, संत जी भी आ गए। सुबह सुबह संत जी ने दरवाज़ा खटकाया तो देख अब वो शिष्य की तो हालत ख़राब की, अरे संत जी आ गए और मैंने तो शालिग्राम जी नदी में डाल दिए। अब बेचारा, अब संत जी आए तो संत जी को बोला कि आप नहा लो, मैं आपके लिए चाय पानी का प्रबंध करता हूँ। अब संत जी नहाए तो बोले कि मैं पहले माथा टेक लूँ, तो बोले कि नहीं नहीं गुरुजी, शालिग्राम जी को मैंने अभी आराम कराया है, शयन करा रखा है, तो आप अभी रहने दीजिए, शाम को आप संध्या पूजन करिएगा। अब उन्होंने सोचा इतने दिन से कर रहा है और मैं बार बार देखने जाने लगूंगा तो मेरे शिष्य को लगेगा कि शायद मुझे इस पर विश्वास नहीं है। तो अब संत जी भी अपना आराम से खा पी के सो गए, बिकॉज थक के आए थे तो सो गए। अब उन्होंने जब शाम को संध्या पूजन का टाइम आया तो अब शिष्य की तो हालत खराब की, अरे बाबा अब क्या करूं। वो बाहर गया देखने की, देखो कुछ ऐसा सब मिल जाए जो मैं अभी रख दूं और बाद में देखूंगा। तो उसको ना एक जामुन मिल गए जो नीचे पेड़ से गिरे थे, तो उसने वो जामुन को ले जाके उस पर चंदन वंदन लगाया और मंदिर में रख दिया। अब संत जी उठे, संध्या पूजन करा, अपना माथा वाथा टेका, भजन आरती करी और सुला दिए। सुबह जब स्नान का टाइम आया कि अब शालिग्राम जी को स्नान कराना है, तो अब शिष्य बोले कि लाइए गुरुजी मैं स्नान करा के लाता हूँ। तो वो बोले कि नहीं नहीं मैं खुद कराऊंगा, मैं इतने दिन से, तुमने इतने दिन सेवा करी है, मैं आया हूँ, मुझे भी सेवा करने दो। तो अब जैसे ही उसके गुरुजी ने पानी डाल के उनको रगड़ा तो अब वो उसका पील निकल आया और वो सारा अंदर का पल्प बाहर। तो वो तो हैरान हो कि कहते ये क्या हो गया, ये क्या किया। तो वो उन्होंने अपने शिष्य से पूछा कि ये क्या किया, ये कैसे हो गया। तो शिष्य वॉज वेरी स्मार्ट, वो आगे से कहता है कि गुरुजी मुझे तो नहीं पता। वो कहते हैं अरे ये सब क्या है। तो कहते हैं कि गुरुजी ऐसी आप परेशान नहीं होइए। वो कहते हैं कि ये क्या निकला, वो अंदर से गुठली निकली। तो उन्होंने कहा भाई ये क्या है, शालिग्राम जी की जगह ये क्या है और ये सब क्या था, पल्प तुमने जामुन रखा। कहता नहीं नहीं ये जामुन नहीं है। अब तो संत जी को बड़ा गुस्सा आया, तो संत जी ने कहा सच सच बता क्या। कहता अरे नहीं नहीं गुरुजी ऐसा कुछ नहीं है, आप मान नहीं रहे। एक्चुअली बात ये हुई कि पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी, कि बार बार चंदन लगा रहे थे, बार बार धो रहे थे, कि पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी, गल गए ठाकुर हम नहीं जानी। तो बोले कि भाई बार बार मैं पानी चंदन लगाता हूँ, रोज चंदन लगाता हूँ, फिर धोता हूँ, फिर चंदन लगाता हूँ, फिर धोता हूँ, तो बेचारे ठाकुर जी छोटे से ही तो कितना स्नान कराऊं कि वो गल गए। तो अब गल गए और ये निकल आए अंदर से। अब संत जी को पता चला कि भाई, उनको समझ आया कि इसने तो बहुत बड़ी गलती हो गई। तो फिर वो बाजार से नए शालिग्राम जी लाए, उनको बिठाया, पूजा कराई, तो गद्दी पे बिठाया। सेम वे नाउ लेट्स बैक टू आवर सिचुएशंस। तो हम लोग भी यही करते हैं, नॉट एवरीबडी, हम सब मतलब वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीबडी एंड एवरी इंडिविजुअल ओवर हियर। कुछ लोग जिनकी मैं बात कर रही थी कि हम लोग भी यही करते हैं। हम सोचते हैं कि जैसे वो शालिग्राम जी को उसने सोचा कि कोई बात नहीं, शालिग्राम जी डूब गए तो डूब गए, कोई बात नहीं, एक जामुन रख देता हूँ, कौन सा पता चलेगा। तो सेम वे हम भी सोचते हैं कि कोई बात नहीं, अब गुरु जी हैं, बट हम उनकी इनर बात को नहीं समझ रहे, हम उनकी चीज़ों के तर्क नहीं समझ रहे, बट हम कह रहे हैं हम तो गए, हमारा तो काम नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्या फ़ायदा हुआ, ये हुआ वो हुआ, एंड लॉट मेनी स्टफ। तो दिस इज़ वेयर वी आर रॉन्ग। हम एक गलती करते हैं, जब हम एक दर से जुड़ते हैं ना,
तो वहाँ से ये नहीं है कि मैं आज जुड़ी, मैंने बोला गुरुजी मुझे बड़ी प्रॉब्लम है और मेरे ये 2 काम नहीं हो रहे, और गुरुजी हमारे तो हैं ही इतने भोले, इतने प्यारे, जब देखते हैं ना कोई दुख में है तो ज़्यादा दुखी नहीं होने देते हैं। जब उनको लगता है ना कि अब ये कहीं टूट ना जाए तो उससे पहले आपकी झोलियाँ खुशियों से भर जाती हैं। बिलीव मी संकट जी, ये हमेशा होता है, ये मेरे साथ कई बार हुआ है, मतलब मैं किसी और की बात नहीं कर रही हूँ, या मेरे साथ तो कई बार हुआ है कि जब मुझे लगता है ना कि अब मेरी मतलब बस होने वाली है, वहीं पर आकर गुरुजी कहते हैं जा ऐश कर एंड एवरीथिंग इज गोना डन। तो सेम वे अब हमें भी सब्र करना चाहिए कि हमारे गुरुजी को हमने कहा है, हो सकता है हमने कितने कर्म ऐसे किए हो, पता नहीं किसको क्या क्या दिन भर कहते हैं, और जब हमने किसी को गुस्से से कहा उसने भी तो हमें कहीं ना कहीं मन में कुछ कह दिया होगा, तो वो क्या है, कर्म तो बने जा रहे हैं, तो गुरुजी एकदम से सारे कर्म कैसे काटेंगे। वैसे भी हमारे गुरुजी तो यही कहते हैं ना कि मेरे से जब तुम जुड़ते हो ना, तुम्हारे 90% कर्म में काट देता हूँ, लेकिन जो 10% बचते हैं ना, हमें वो भी भुगतने हैं संगत जी। हमें वो अपने संगत खुद ही, अपने जो कर्म है ना वो हमें खुद ही काटने हैं, बनाने के बजाय हमें काटना है। और अगर हमें बनाने हैं तो हमें अच्छे कर्म करने हैं, एक दूसरे से अच्छे से बात करनी है। बड़े सिंपल से हैं। जैसे वो एक आंटी ने मुझे कहा कि आंटी आप बताओ मैं अच्छे कर्म कैसे बनाऊं। अब ये मेरे लिए बड़ा डिफरेंट सा क्वेश्चन था कि मैं कैसे बता सकती हूँ आंटी आप अपने अच्छे कर्म कैसे बनाएंगे। तो बोलती है कि अरे आंटी आप इतने सक्सेसफुल हो, सब कुछ है, और आपने एक बार सत्संग में बोला था कि आपकी सिचुएशन एक बार बहुत ख़राब हो गई थी, आपके हस्बैंड का बिजनेस बंद हो गया था, आपकी जॉब नहीं थी, और मतलब फाइनेंशियली इतने बुरे हालात थे, और आज आप तो बड़े सक्सेसफुल हो, गुरुजी की कृपा है, चीज़ें सारी ठीक हैं। मैंने कहा आंटी वो सारी चीज़ें ठीक हैं, आई अग्री ऑन दैट, लेकिन मैं आपको ये नहीं बता सकती ना कि कर्म कैसे ठीक करने हैं, वो तो हमारे गुरुजी बताएंगे। और गुरुजी कोई आपको चिट्ठी तो लिखेंगे नहीं, कॉल तो करेंगे नहीं कि हाँ जी ये चीज़ ऐसे करिए। आपको अंदर से समझना है कि आप किसी का दिल ना दुखाएं, किसी के साथ धोखा नहीं करें, किसी को गलत बात नहीं बोलें। अपनी ये ना हो कि आप बाकी जगह तो कहीं सत्संग हो रहा है, आप गए और वहाँ आप सेवा करना शुरू है, लेकिन घर में कोई बीमार पड़ा है, कोई काम नहीं हो रहा, वो सब आपका पड़ा है, लेकिन आपको सत्संग में जाना है, आप घूमने जा रहे हैं लेकिन अपने घर का कुछ पता नहीं है, तो दैट शुड नॉट बी हैपन। तो ये, और सबसे बड़ी बात है, मैं फिर भी यही कहूँगी कि आई एम नो वन टू गाइड यू, बिकॉज आई एम स्टिल लर्निंग आफ्टर ऑल दीज 7-8 years, 8 maybe more, आई एम स्टिल लर्निंग, एवरी सिंगल डे इज़ अ न्यू लर्निंग। जैसे मैं सीख रही हूँ, आप भी सीखिए, आपको भी धीरे धीरे पता चलेगा व्हाट इज़ गुड फॉर यू, व्हाट इज़ हैपनिंग राइट एंड व्हाट इज़ हैपनिंग रॉन्ग। आपको अपने कर्मों से खुद ही पता चलेगा। जैसे जब आप कोई गलत चीज़ करते हो ना संगत जी, आपको कहीं ना कहीं खुद ही रियलाइज़ होता होगा, मतलब मुझे तो होता है, आप लोगों को भी होता होगा कि मैंने कहीं ना कहीं ये चीज़ गलत करी है, इसके साथ, उसके साथ, किसी के साथ भी, लेकिन वो इनर फीलिंग आती है ना कि यार ये गलत कर दिया, ये हमें करना नहीं चाहिए था, और फिर हम अपने आप को जस्टिफाई करते हैं। तो हम क्या करें, सिचुएशन ही ऐसी थी, हम क्या कर सकते थे, कहानी खत्म, हम अपने आप को जस्टिफाई कर लेते हैं एंड स्टोरी एंड्स। लेकिन हमने अपने मन में अपने आप को जस्टिफाई किया, उसकी नज़र में हमारा जस्टिफिकेशन वैलिड नहीं रहता, उसकी नज़र में उसका जस्टिफिकेशन वैलिड रहता है। तो वी शुड कीप दैट इन माइंड एवरी टाइम। बाकी सारी चीज़ें देखिए संगत जी, धीरे धीरे सब ठीक हो जाती हैं, पैनिक होके कभी कुछ नहीं होता। हमारे गुरुजी भी कहते हैं सब्र ते कर, शुक्राना कर, सब्र कर, मंगो नहीं मन्नो। गुरुजी को मानोगे तो अपने आप सारी चीज़ें हो जाती हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं जिस सिचुएशन से उठी थी, मतलब जिस सिचुएशन में मैं गुरुजी के दरबार में पहुंची थी ना, दर पे पहुंची थी, उस सिचुएशन से टचवुड वी आर फार बेटर। ठीक है, चीज़ें देखिए, लाइफ है, आती रहती हैं, जाती रहती हैं, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती है, कहीं ना कहीं आज छोटी है, कल बड़ी भी होगी, और कल वो वाली छोटी भी हो जाएगी। तो इतना पैनिक नहीं होना। हमारे गुरुजी हैं, उन्होंने देख लेना अपने आप, जहाँ पे जो बेटर है हमारे लिए, किसी के लिए भी, वो हमारे लिए हो जाता है। तो इतना विश्वास अपने उस परम पिता पे, अपने मालिक पे हमें रखना चाहिए। मैं गुरुजी को मालिक कहती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि यही मेरे मालिक है, और मालिक ने जो कह दिया वो नौकर का काम है। तो मेरी लाइफ में जो भी होता है ना, मैं यही कहती हूँ कि भाई ये हो रहा है। जैसे कई बार होता है, अभी कुछ दिन पहले की बात है, देयर वाज सम कॉन्फ्लिक्ट हैपेंड इन ऑफिस। तो
अब हो गया, बार बार में लगा कि नहीं, मैंने तो सब कुछ किया अपने हिसाब से, जैसा जैसा मुझे एज पर द नॉर्म्स एंड एज पर एवरीथिंग लॉजिकली सब होना चाहिए था, मैंने वही किया, फिर भी मुझे ही क्यों सुनना पड़ा। बट देन व्हाट आई फील कि चलो कोई बात नहीं, हो सकता है मैंने कभी किसी जन्म में इसको कहा होगा कुछ, तो इसकी वजह से शायद मुझे आज सुनना पड़ रहा है। तो जैसा गुरुजी को अच्छा लगे, हो सकता है गुरुजी चाहते हो कि मुझे डांट पड़े, तो बात खत्म हो गई। अदरवाइज वो क्या होता, वो मैं 4 दिन तक सोचती रहती, या गुस्से में हो सकता है मैं उसको किसी और वे में मतलब रिप्लाइड रूप जाता वो। बट उसके बाद जब वो उस चीज़ पर मैंने एक्शन नहीं लिया, तो माई मैनेजमेंट टुक दैट एक्शन फॉर मी कि नहीं नहीं, चैताली वॉज राइट। तो वो सारी चीज़ें होती हैं। अगर वो और कहते हैं ना कि जब आप जवाब नहीं देते हो ना, तो आपके लिए जवाब देने के लिए ऊपर वाला खड़ा होता है। तो मेरे लिए तो मेरे मालिक खड़े रहते हैं हमेशा, बिलीव मी संगत जी, मालिक हमेशा खड़े रहते हैं। तो यही चीज़ें हैं। और जैसे जो बहुत सारी संगत ना, जैसे अब आजकल सत्संग करती हूँ मैं, इट्स बीन सम टाइम, सत्संग शेयर करते हैं हम, तो बहुत सारी संगत मुझे मैसेज करती है, अच्छा आंटी बताइए इस सिचुएशन में हम क्या करें। तो संगत जी मैं फिर भी मैं हर बार यही चीज़ कहती हूँ, हर बार हर सत्संग में, कि मैं आपको बताने वाली कोई नहीं होती हूँ। आई एम नॉट योर गाइडिंग स्टार, आर गुरुजी इज द गाइडिंग स्टार फॉर ऑल ऑफ आवर लाइफ। सो डोंट टेक मी एज ग्रांटेड और डोंट टेक गुरुजी एज ग्रांटेड। डू, हमारे गुरुजी ने बहुत सारी बातें कही हैं कि कैसे करना है, क्या करो, किसका ध्यान रखो, किस हिसाब से करो। तो और सबसे बड़ी बात है ना, अपने मन से सच्चे रहो। बस आप हमेशा ये सोचो कि मैंने किसी का गलत नहीं करना, अगर मुझसे गलती हो जाती है तो मैंने खुद जाके माफ़ी मांग लेनी है, फिर अंजाम जो होना होगा हो जाएगा, डजेंट मैटर। ओनली मैटर्स दैट आप अपनी निगाह में सच्चे हो जाओ। जस्टिफिकेशन करके सच्चे नहीं बनना है हमको कि हाँ मैंने ये किया था, हो गया जस्टिफिकेशन, कहानी खत्म हो गई, नहीं। तो नॉट दैट वे, सिर्फ उस हिसाब से कि नहीं वाकई जो चीज़ गलती, बिकॉज एज आई हैव टोल्ड एंड एवरीबडी नोज कि जहाँ हम गलती करते हैं, हमें हमारा अंदर हमें पता होता है, हमारी इनर कॉन्शियस को पता होता है कि वी हैव डन समथिंग रॉन्ग हियर। तो बस अपने मन को सच्चा रखिए, अपने कर्म सच्चे रखिए। किसी ने कुछ कह दिया तो जस्ट इग्नोर, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड सो मेनी टाइम्स कि अपने जवाब मत दो, आगे से किसी को जवाब मत दो। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब तक मैं अपने लिए जवाब देने के लिए खड़ी हो जाती थी ना, तो मेरी सिचुएशंस खराब ही रहती थी, कभी कुछ हो जाता था, कभी कुछ हो जाता था। बट जब से मैंने अपने मुंह पे जिप लगाई ना कि वॉट एवर इज हैपनिंग, इग्नोर एवरी सिंगल थिंग, इग्नोर, फील दैट यू आर, मतलब मेरा एक वो डायलॉग है, मैं आपको बताती हूँ। जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है ना, जब मैं देखती हूँ 4 लोगों ने कुछ बोल दिया, 4 लोगों ने कुछ कहा, कमेंट हो गया, बीट फैमिली वाइज, बीट प्रोफेशनली भी कुछ हो गया, तो आई ऑलवेज प्ले डेड कि जो हो ना, मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता, आई एम नॉट अलाइव। तो सोचो मैं मर गई हूँ, कहानी खत्म हो गई। तो मैं मतलब ये मेरा अपना वो है, तो आई ऑलवेज फील दैट प्ले डेड। तो उसके बाद क्या होता है कि आई एम प्लेइंग डेड, तो बट माई मालिक नोज कि माई डॉटर इज लाइव, तो मेरी बच्ची को बुरा तो लगा होगा, तो वो अपने आप हिसाब कर लेते हैं। तो मुझे हिसाब करने की ज़रूरत नहीं है। सेम वे आप लोगों को भी खुद जाके ना हिसाब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कभी नहीं पड़ेगी, अगर आपके मन में विश्वास सच्चा है। तो अपने विश्वास को बढ़ाइए। और जैसे आंटी ने एक बहुत मुझे बोला है कि एक सत्संग वो एक शब्द शेयर करने को, तो आई ट्राई टू सिंग दैट। ऑल दो इतना बोल बोल के 2 दिन से इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग्स चल रही हैं मेरी कि मेरा गला ऑलरेडी बैठा है, बट मैं पूरी कोशिश करती हूँ आंटी आपकी बात को रखने की। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू सिंग इन अ गुड टोन। सिमर 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 नाम जीवा, तन मन होए निहाला, चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला। चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला मेरे, सतगुरु दीन दयाला। पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर, आपे करनहारा,
चरण तोड़ तेरी सेवक मान, तेरे दर्शन को बलिहारा हो। सिमर 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 नाम जीवा, तन मन होए निहाला। चरण कमल तेरे तोय तोय पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला मेरे, सतगुरु दीन दयाला। मेरे राम राय, मेरे राम राय, जो राखे त्यों रहिए। तुध पावे ते नाम जपावे, सुख तेरा दिता लइए। सिमर 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 नाम जीवा, तन मन होए निहाला। चरण कमल तेरे तोय तोय पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला मेरे, सतगुरु दीन दयाला। कुर्बान जाई उस वेला सुहावी, जिस तुमरे द्वारे आया। नानक को प्रभ पे कर पाला, सतगुरु पूरा पाया हो। सिमर 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 नाम जीवा, तन मन होए निहाला। चरण कमल तेरे तोय तोय पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला मेरे, सतगुरु दीन दयाला। जय गुरु जी। आई होप आंटी मैंने आपकी डिमांड पूरी करी है। वैसे लॉजिकली आज मेरा दिन था, मेरे को बड़ी सारी डिमांड्स करनी चाहिए थी, मेरी एनिवर्सरी है, बट इट्स ऑल जोक पार्ट। बट आई होप, मेरा गला बहुत ख़राब था, बट आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू डू दैट। तो और संगत जी एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी यहाँ पर कि ऐसे ना लाइव सत्संग हमें सबको करते रहने चाहिए, इससे को लगता है। मीनू आंटी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आपने बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं। मनीष अंकल आपकी तो ब्लेसिंग्स बहुत सारी हैं, आप मुझे रोज़ ब्लेस करते हो, और ये गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है कि इतने गुरुजी ने इतने सारे बोलते हैं ना परिवार, इतना बड़ा परिवार दिया है मुझे, कि जो मुझे इतनी अनंतम अनंतम ब्लेसिंग्स देते हैं, मुझे गुरुजी से जुड़ने और आगे जुड़ने में मदद करते हैं। तो थैंक यू मीनू आंटी। तो आज अच्छा लग रहा है आप सबसे जुड़ने का। आई विश कि कभी हम जैसे बोलते हैं ना फेस टू फेस कभी जुड़ें जल्दी, बट ऑल दो वेरी सून आई एम प्लानिंग समथिंग, तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। और संगत जी और सुनील अंकल जैसे सत्संग कराते रहते हैं, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम कि इस तरीके से हम लोग आपस में जुड़ पाते हैं। देयर इज़ वन मोर डिमांड, और व्हाट आई कैन से, एक आंटी और अंकल हैं, उन्होंने बोला था, बिकॉज उस दिन एक सत्संग में मैं वो गा रही थी, बट मेरा जिसको बोलते हैं ना नेटवर्क इशू हो गया, बिकॉज आई वॉज नॉट एट माई होम दैट डे। तो होटल रूम में थोड़ा सा इंटरनेट इशू हो गया था, तो वो पूरा कुछ हो नहीं पाया था। तो मैं कोशिश करती हूँ, बस थोड़ा सा ही गाऊंगी। आई एम ऑलरेडी काफ़ी टाइम में ले चुकी सुनील अंकल, तो थोड़ा सा जस्ट 5 मिनट और मुझे बर्दाश्त करिए। तो चलिए। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर
वासी धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संग में रहना, शिव कैलाशों के वासी धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, अंत बेअंत तेरी माया हो भोले बाबा, अंत बेअंत तेरी माया, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना, शिव कैलाशों के वासी धौली धारों के राजा, शंकर संग में रहना, शंकर संग में रहना। जय गुरु जी। तो अब मैंने जो मेरे पास लेटेस्ट डिमांड थी मैंने सबकी पूरी कर दी है। थैंक यू रश्मि आंटी और जय गुरु जी रेणु आंटी। तो आई थिंक अब हमें आज के सत्संग को यहीं विश्राम देना चाहिए। तो जल्दी फिर से जुड़ेंगे और आज जिनका बर्थडे है उनके लिए वेरी हैप्पी बर्थडे। गुरुजी आप पर खूब 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 कृपा करें। जिनकी एनिवर्सरी है लाइक मी, तो गुरुजी मुझ पर भी कृपा करें और आप सब पर भी कृपा करें और गुरुजी सबको खूब खूब ब्लेस करें, सबके काम बनाएं। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ गुरुजी आपको इतनी लंबी सारी सीढ़ियाँ दें और आप धीरे 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 उन सब सीढ़ियों पे चढ़ते जाएं। अपनी ज़िंदगी में खूब कमाल करिए, कमाल करते रहिए, गुरुजी को याद करिए और हम सबको भी याद करिए, अपनी दुआओं में रखिए। और जैसे कि मैं कहती हूँ गुरुजी सरबत्ता भला करो, तो सेम आप भी सब ऐसे ही प्रार्थना करते रहिए, आपस में जुड़े रहिए, गुरुजी से बातें करते रहिए, गुरुजी की कृपा सब पर होती रहे। तो जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो आप सब जहाँ बैठे हैं मेरे साथ बोलिए जय जय गुरुजी, तन तन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, वी लव यू वी लव यू सो मच गुरुजी। तो इसके साथ ही जय गुरुजी संगत जी, सत्संग को मैं विश्राम देती हूँ। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी, तब तक के लिए जय गुरुजी।